कृष्णदास जी यहां क्या कह रहे हैं? भगवत सेवा में अपराध क्या है? गुरु सेवा में, भगवत सेवा में अपराध क्या है? आपने भगवान के श्रृंगार में कोई गड़बड़ी कर दी, अपराध नहीं है। आपने ठाकुर जी के भोग में कोई गड़बड़ी कर दी, अपराध नहीं है। आपने दाल में नमक ज्यादा डाल दिया, भोग लगा दिया, अपराध नहीं है। आपने सब्जी में मिर्च ज्यादा डाल दी, भोग लगा दिया, अपराध नहीं है। आपके सब अपराध क्षमा हैं ठाकुर जी के सामने। लेकिन यदि कोई वैष्णव भक्त का आपने अपमान कर दिया, आप चाहे 56 भोग लगाओ, चाहे बंगला में ठाकुर जी को बैठाओ, चाहे कितना भी सेवा करो, ठाकुर जी आपकी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। वैष्णव भक्त का उपहास और अपमान, उसका निरादर, ये ठाकुर जी सहन नहीं करते। हमारे वृंदावन में बंधुओं कभी भी आइए, एक बात का ध्यान रखिएगा, कोई ब्रजवासी आपसे ऊंची आवाज में कुछ कह जाए, वृंदावन के कोई संत महापुरुष या कोई तिलक आदि लगाए, भले ही आप जानते हो कि ये संत नहीं है, लेकिन तिलक संत का है, जटा संतों जैसी है, वेशभूषा संतों जैसी है, फिर भी वो कुछ अनादर कर दें, वृंदावन में या किसी भी तीर्थ में आप कभी किसी का अनादर मत करना। कोई आपके साथ गलत करे, सुन लीजिए बस, क्योंकि ना जाने किस रूप में ठाकुर जी आपकी परीक्षा ले रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता है। और रही बात हमारे वृंदावन और अयोध्या आदि, ये तो ऐसे हैं कि वहां पर संत जानबूझ करके अपने रूप को बदल करके रखते हैं। अंदर से बड़े कोमल हैं, अंदर से बड़े शांत हैं, अंदर से बड़े भक्त हैं, लेकिन बाहर से ऐसा दिखाएंगे कि भयंकर क्रोधी हैं, भयंकर कामी हैं, भयंकर लोभी हैं। क्यों? ताकि संसार के लोग हमसे रीझें ना। संसार के लोग, ये संतों की स्वभाव होता है ऐसा। वृंदावन कभी भी आओ, किसी का अनादर मत कीजिएगा, चाहे कोई ब्रजवासी हो, चाहे कोई वहां का बालक हो, चाहे वो कोई वहां का कैसा भी व्यक्ति हो, मत करना। क्योंकि यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति, वृंदावन में प्रवेश करने के बाद एक कीड़ा भी भगवान का स्वरूप माना जाता है। एक बार एक संत थे, उनकी गुरु की बड़ी कृपा थी उनके ऊपर। गुरुदेव से जाके कहा कि गुरुदेव मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल एक भाव चाहिए। क्या? कि मैं जब जब नेत्र बंद करके बैठूं, श्याम सुंदर की लीला मुझको दिखने लग जाए, बस। मुझे संसार का चिंतन नहीं करना है, नंद नंदन का चिंतन करना है। गुरुदेव ने आशीष दिया और कहा कि तुमको एक नियम करना है। क्या नियम करना है? यमुना जी में स्नान करो, स्नान करने के बाद में यमुना जी की रज को अपने तन पर लगाओ और नेत्र बंद करके बैठ जाओ यमुना जी के तट पर। ठाकुर जी तुम्हारे अंतःकरण में प्रकट हो जाएंगे। यही करता था, नित्य ठाकुर जी के नेत्र बंद करके दर्शन करते और ठाकुर जी की दिव्य लीला उनको दिखने लग जाती, बड़े आनंदित होते। एक दिन ठाकुर जी की कोई बड़ी सुंदर लीला का दर्शन उनको होने लगा। उस लीला में किशोरी जी ने कोई ऐसी लीला करी कि ठाकुर जी रूठ गए। और जैसे ही ठाकुर जी रूठे ना, तो उस भक्त को बड़ी बड़ी जोर से हंसी आ गई कि बताओ, किशोरी जी ने ऐसा कुछ कह दिया कि श्याम सुंदर रूठ गए। अब यहां तो ठाकुर जी का रूठना हुआ, भक्त जो मानसी में दर्शन कर रहा था उसका हंसना हुआ, और इतने में ही सामने एक ब्रजवासी, उसका एक पैर नहीं था, उसका निकलना हुआ। वो बेचारा लंगड़ा करके चल रहा था और ये जोर से हंसने लगे। अब हंसे तो किसी और बात पे थे, लेकिन उसको लगा कि ये शायद मेरी चाल पर हंस रहे। उसका परिणाम क्या हुआ? वो जो महात्मा बैठ करके ठाकुर जी की लीला का दर्शन कर रहे थे, उनको कुंज तो दिखाई दे रही है, वृक्ष वल्लरियां तो अंतःकरण में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके नीचे बैठे श्याम सुंदर जो लीला कर रहे थे, वो श्याम सुंदर वहां से अंतर ध्यान हो गए।
खूब खोजा लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। नेत्र खोल करके यमुना जी में स्नान किया, फिर से ब्रजरज को लगा के नेत्र बंद किया, कुंज दिखाई दे रही है, ठाकुर जी की आवाज सुनाई दे रही है, किशोरी जी की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन ठाकुर जी प्रत्यक्ष दिख नहीं रहे। विचलित हो गया, अपने गुरुदेव के पास गया, बोले गुरुदेव मेरे ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए हृदय से। गुरुदेव बोले तुमने किसी वैष्णव का, भक्त का या ब्रजवासी का उपहास तो नहीं किया, उसका अपमान तो नहीं किया? बोले नहीं किया महाराज। बोले क्या हुआ था, सही सही बताओ। उसने पूरी बात बताई। बोले मैं जोर से हंसा, उसके बाद में ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। बोले जब तुम हंसे तो तुमने नेत्र खोल करके देखा, तुमको कोई दिखा? बोले हाँ, थोड़ी दूर पर एक विकलांग एक व्यक्ति चलता हुआ दिख रहा था। बोले बस यही हुआ है। तुम तो हंसे थे लीला पर, लेकिन उसको लगा कि तुम उसकी दुर्बलता पर हंसे हो, इसीलिए तुम्हारे हृदय से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। वो ब्रजवासी है, उसके हृदय को ठेस पहुंची है तुम्हारी बात से, इसलिए ठाकुर जी चले गए हैं। बोले इसका निधान क्या है गुरु जी? बोले इसका एक ही निधान है, वृंदावन में जितने ब्रजवासी हैं सबका भंडारा करो और सबको अन्न दान करके भंडारा करा के सब ब्रजवासियों के चरणों में दंडवत प्रणाम करके सबसे क्षमा मांगो, सबसे क्षमा मांगो। जिसका तुमने अपमान अपराध नहीं किया उससे भी क्षमा मांगो। और जब तक तुम्हारे हृदय में ठाकुर जी प्रकट ना हो तब तक अपने आंखों के आगे दिखने वाले हर ब्रजवासी को प्रणाम करो, सबसे क्षमा मांगो। जब पूरे वृंदावन के ब्रजवासी तुमको क्षमा कर देंगे तब ठाकुर जी पधारेंगे। और उस भक्त ने यही नियम अपनाया। वर्षों तक सामने चाहे बालक आ जाए, सामने चाहे कोई व्यक्ति आ जाए, कोई भी दिखता उसके चरणों में प्रणाम करता, उसको कुछ दान दक्षिणा देता और कान पकड़ के कहता मैं बहुत पापी हूं, मुझे क्षमा कर दो। ब्रजवासी बोलते अरे भैया ऐसे काय को करे, आजा गले लग जा हमारे। अरे तू हमसे क्षमा काय को मांग रहा हो भैया, तेरी कोई गलती थोड़ी है। ब्रजभाषा समझ आ रही है? अब ये उल्लासनगर बंबई के पास का पड़ गया, इसलिए हम अब बोल नहीं रहे, नहीं तो ब्रजभाषा में कथा सुनो तो और आनंद आता है। बोले लाला तू ऐसे काय को करे भैया। अब जब ब्रज में जाएगी ना कथा तो ब्रजभाषा में ही सुनाएंगे। सब ब्रजवासियों ने हृदय से लगा करके जब उसको क्षमा किया, जब नेत्र बंद करके ध्यान लगाया, पुनः श्याम सुंदर प्रकट हो गए। ठाकुर जी को सब सहन हो जाएगा, सेवा में अपराध बन जाएगा कोई बात नहीं, एकादशी व्रत में अपराध बन जाएगा कोई बात नहीं, परिक्रमा में अपराध बनेगा कोई बात नहीं, लेकिन ठाकुर जी का कोई भक्त है और आप उसका अपयश कर रहे हो, उसका अपमान कर रहे हो, या अपयश अपमान आपने बोल करके नहीं किया, बगल में कोई बैठा माला जप रहा और आप मन में सोच रहे हो देख ढोंगी नाटक कर रहा है, इससे भी ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। उन भले ही नाटक कर रहा है, तुम क्यों बोल रहे हो? सबका भला सोचो, किसी के प्रति दुर्भाव मन में मत लाओ, नहीं तो ठाकुर जी नाराज हो जाते हैं। तो जैसा भी है मेरा है, मुझे प्रिय है, तुम उसको जज मत करो। तो भगवत अपराध हमसे कभी ना बने, इसका विशेष ध्यान रखिएगा बंधु। भगवान कब माने कि हम ठाकुर जी ने हमको अपना लिया? गिरधर जब अपनों कर जाने, ताको मन संतन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। मुझसे कोई वृंदावन में मिलता है ना, तो मैं तो उसको एक ही बात कहता हूं, मैंने कहा भैया तुझे यदि पाप निवृत्त होना है तो मेरी कही एक बात कर ले। बोले क्या? मैंने कहा एकादशी के दिन वृंदावन में बड़ी परिक्रमा लगती है, लाखों लोग परिक्रमा लगाते हैं वृंदावन की। मैंने कहा उस समय परिक्रमा मार्ग में जाके लाखों लोगों की चरण धूलि को किसी डिब्बा में रख के ले जाना और रोज सुबह उठ के अपने माथे से लगाना। भक्तों की चरण रज लगाने मात्र से तुम पाप निवृत्त हो जाओ। चलो ज्यादा दूर की बात नहीं, आपके महाराष्ट्र की बात बताएं। पंढरपुर कौन कौन गया है?
पुंडलीक वरदे श्री हरि विठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, श्री पंडरीनाथ भगवान की। पंढरपुर का एक वैचित्र बताऊं आपको। भगवान श्री पंडरीनाथ क्यों बैठे हैं, आप सबको कथा पता है। पुंडलीक अपने माता पिता की सेवा करता था, उससे इतने प्रसन्न हो गए कि भगवान उसको दर्शन देने पहुंचे। लेकिन पुंडलीक माता पिता की सेवा में व्यस्त था, तो पुंडलीक ने ईंट को ठाकुर जी की तरफ खिसका दिया। बोले कि अभी मैं व्यस्त हूं, जब निवृत्त हो जाऊंगा तब आपसे मिलूंगा। तो ठाकुर जी पुंडलीक की प्रतीक्षा में ईंट पर खड़े हो गए। मराठी में ईंट को ही वीट कहते हैं, और उस पर जो थाड़े हैं वही विठ्ठल। अपनी भक्ति की प्रतीक्षा में भगवान खड़े हैं। लेकिन एक आश्चर्य है पंढरपुर का कि पंडरीनाथ भगवान को श्री पंढरपुर में केसर का चंदन घिस करके और ठाकुर जी को बड़ा सारा गोल गोल चंदन लगाया जाता है माथे पर, और नीचे तक ऐसे उसको लेके आते हैं नासिका पर। कभी श्रृंगार गौर से देखना। एक बार मुझे सौभाग्य मिला था, तो मैं अंदर गर्भगृह में पुजारी जी ने बैठा दिया, पूरा अभिषेक मेरे सामने, वस्त्र पहनाए, उसके बाद चंदन ठाकुर जी को लगाया, इत्र आदि लगा करके चंदन आभूषण पहना के। लेकिन फिर क्या किया, एक कटोरी में एक चंदन, काला काला सा चंदन था, उसको घिस करके और ठाकुर जी के बीच में एक काली बिंदी लगाई गई। हमने जिज्ञासावत होकर के पुजारी जी से पूछा कि ये काली बिंदी क्यों लगाई है। उन्होंने जो बताया सुनकर के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बोले हमारे विठ्ठल इतने कृपालु हैं, विठ्ठल ठाकुर जी का ऐसा मानना है कि मैं पंढरपुर में भक्तों की प्रतीक्षा में खड़ा हूं, भक्तों को मेरे लिए प्रतीक्षा करनी पड़े ये मुझे स्वीकार नहीं है। लेकिन क्या करें, इतने लाखों की संख्या में भक्त पहुंच जाते हैं तो लाइन तो लगानी पड़ती है, प्रतीक्षा तो करनी पड़ती है। तो ठाकुर जी ने किसी को स्वप्न देकर के ये नियम वहां शुरू करवाया। बोले कि यहां भक्त मेरी प्रतीक्षा करते हैं, मुझे बहुत पीड़ा होती है, लेकिन इसका कोई उपचार नहीं है, प्रतीक्षा करके ही दर्शन कर पाएंगे। तो इसकी प्रतीक्षा का एक ही उपचार हम कर सकते हैं। जितने भक्त कतार में खड़े होते हैं, रात्रि मंदिर बंद होने के बाद में पूरी कतार की झाड़ू लगा के उन भक्तों की रज में चंद्रभागा का जल मिला के मेरे माथे पर उसका तिलक लगाओ, ताकि उन सब के भाव को मैं स्वीकार करूं। मेरे भक्त को मेरे लिए प्रतीक्षा करनी पड़ी, उसके चरण रज मेरे माथे से लगाओ। ये तो आपके पंढरपुर में होता है। ताको मन संतन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने। हम भक्त दूसरे भक्त से प्रेम करें, क्यों? क्योंकि भक्त के प्रति तो ठाकुर जी भी समर्पित हैं। कोई तिलक लगाता है, कोई वैष्णव है, विचार मत करो, तुरंत प्रणाम करो उसको, क्योंकि वो वैष्णव है, ठाकुर जी का है। कोई अगर मुझसे कहे कि भगवत प्राप्ति का सबसे सरल और सबसे जल्दी उपाय कोई बताइए, तो मैं माला सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं नाम जप सजेस्ट नहीं करूंगा। ये सब भी हैं साधन, लेकिन आपको इंस्टेंट भगवान की प्राप्ति करनी है। जो भक्त सामने देखे उसको प्रणाम कर, उसको वंदन कर, उसको नमन कर। वैसे तो भागवत में लिखा सबको प्रणाम करो, लेकिन हम इतने बड़े वाले भक्त नहीं कि सबको प्रणाम कर लें। लेकिन हाँ, कोई वैष्णव चिन्हों से अंकित दिखे, गले में कंठी माला, सिर पर तिलक, धोती, बगलबंदी, चोटी, शिखा, या माताओं के रूप में कोई वैष्णव वेशभूषा में दिखे, विचार मत करो, तुरंत हाथ जोड़ के प्रणाम करो। जितना भक्तों के सामने झुकोगे ठाकुर जी उतनी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। समझ में आ गया ठाकुर जी कब मिलते हैं? ताको मन भक्तन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने, गिरिधर जब अपनों करी जाने। हमारे वृंदावन की एक कथा है। एक भक्त रहता था वृंदावन में।
तो उसके कई सारे भक्त मित्र भी थे। जब वो उन सबके बीच में आता था तो बड़ा विलंब से आता था, दोपहर हो जाने के बाद में आता था। एक बार सबने उससे पूछा, भाई तुम एक बात बताओ, इतनी देर करते क्या हो तुम, इतने समय कैसे लग जाता है? बोले मैं अपने नियम करके आता हूं, मेरे घर पे ठाकुर जी के बहुत सारे स्वरूप हैं, उनकी सेवा करके आता हूं। एक बार एक भक्त ने कहा कि अपने घर के ठाकुर जी के हमको दर्शन कराओ। बोले नहीं ये मत कहो, बस मैं अपने ठाकुर जी के दर्शन नहीं कराऊंगा। बोले क्यों? बोले कि कोई मेरे ठाकुर जी को देख करके ये ना कहे कि अरे ये कैसे ठाकुर जी, अगर ऐसा किसी ने कह दिया तो मुझे बड़ी पीड़ा होगी, इसलिए मैं अपने ठाकुर जी के दर्शन नहीं कराता। लेकिन एक बार एक भक्त जिद पकड़ ली, उसने बोले कि मैं तुमको वचन देता हूं कि मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे अपने ठाकुर जी के दर्शन कराओ। जैसे तैसे बड़ी याचना करने पर वो भक्त अपने उस मित्र भक्त को लेकर के गया, और जैसे उसकी कुटिया में गया उसकी आंखें खुली रह गई। क्यों? बंधुओं, वहां उसकी कुटिया में कोई मंदिर नहीं था, उसकी कुटिया में कोई चौकी पर त्रिभंग लली ठाकुर जी नहीं बैठे थे। उसकी कुटिया चारों तरफ से छोटे छोटे मटके रखे हुए थे, उन मटकों पर माला चढ़ी हुई थी, उन मटकों पर तिलक चंदन रोली चावल आदि रखे थे, उनके आगे भोग रखे हुए थे। उस भक्त ने कहा, भाई ये कैसे ठाकुर जी? बोले मैंने कहा था ना कि मेरे ठाकुर जी को देख के ये मत कहना कि कैसे ठाकुर जी। बोले नहीं नहीं फिर भी बताओ तो ये कैसे ठाकुर जी? बोले वृंदावन में जितने संत आते हैं मैं सबके चरण धोकर के मटके में भर लेता हूं और नित्य उन्हीं का ही सेवन और उन्हीं की पूजा करता हूं, यही मेरे ठाकुर जी, यही मेरा सर्वस्व है। ऐसी निष्ठा संत चरणों में, भक्त चरणों में जिसकी होती है, समझ लो ठाकुर जी उसके संग ही हैं बिल्कुल। कई लोग नियमों में निपुण होते हैं, कई लोग व्रत में निपुण होते हैं, कई लोग नाम जप में निपुण होते हैं, कई लोग साधना में निपुण होते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में और पूर्वाचार्यों की दृष्टि में भी सबसे बड़ा निपुण वो है जो भक्तों की सेवा में निपुण है। और एक बात कह दें, मैं कोई आप सबके बीच में बैठा हूं इसलिए कह रहा हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन भक्तों की सेवा की निपुणता ठाकुर जी ने सिंधी समाज को बहुत अच्छे से दी है। हम सब जगह कथा करने जाते हैं, लेकिन जैसी सेवा सिंधी लोग करते हैं वैसी सेवा कोई नहीं करता। चाहे यहां उल्लासनगर में ही हो, हम जिनके यहां रुके हैं वो भी खूब भाव से, आप सब लोग भी खूब भाव से, या जहां कहीं भी सिंधी समाज के लोग मिलते हैं इतनी सेवा करते, ऐसे पलकों पर बैठा के रखते, पता चल जाए वृंदावन से आए हैं तो महाराज बिल्कुल इतने नतमस्तक हो जाते हैं, तो देख करके लगता है कि जरूर ठाकुर जी ने स्वीकार किया है इनको, इसलिए ब्रजवासी भक्त और संतों के प्रति इतनी निष्ठा होती है। इस प्रकार सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। आगे 24 अवतारों का वर्णन किया। 24 अवतारों का वर्णन करते हुए भागवत की रचना कैसे हुई ये कथा सुनाई गई। हम इस कथा को सुन लें, फिर आज के प्रसंग को विश्राम देंगे। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। बंधुओं, ये भागवत नाम का ग्रंथ है, इसकी रचना वेद व्यास जी ने की, लेकिन क्यों? प्रश्न ये है, क्यों की रचना? क्या आवश्यकता थी? हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में वैसे इतने सारे ग्रंथ हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 तो वेद हैं। फिर उसके बाद में पुराणों की बात करो तो 18 उपपुराण, 18 महापुराण, महाभारत इत्यादि आदि। रामायण की बात करो तो रामायण 7 कोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण है। अभी मैं दक्षिण गया था तो वहां पर भी एक रामायण अलग लिखी गई थी, वो उसकी भी अपने महाराष्ट्र के भी शायद तुकाराम जी ने जाने, एकनाथ जी ने, किसी ने रामायण की रचना यहां भी की।
सब जगह रामायण लिखी, सबने अपने अपने भावों से लिखी, ऐसे 100 करोड़ रामायण है। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतने ग्रंथ हैं, फिर उसमें भी ये भागवत जी, इनकी रचना क्यों हुई? क्या उनसे कल्याण नहीं होगा हमारा, जो भागवत की रचना करनी पड़ी? बहुत सावधानी से सुनिएगा। क्यों हमारे वैदिक सनातन धर्म में इतने ग्रंथ हैं, उसका कारण क्या है? सबकी रचना अधिकतर वेदव्यास जी ने की है। एक ही रचेता हैं सबके, वेदव्यास। कारण क्या है? श्री वेदव्यास जी महाराज ने हम आप सब लोगों के कल्याण के लिए कुछ लिखने का मन बनाया। तब उन्होंने सबसे पहले 4 वेद लिखे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इससे पहले केवल एक ही वेद था, प्रणव। कौन सा वेद था? प्रणव किसको कहते हैं? ओम। ये ओमकार, इसी को ही प्रणव कहते हैं। केवल हम हिंदू वैदिक सनातन धर्म, यदि हमारी बात करो पूर्वाचार्यों की, तो हमारा केवल एक ही ग्रंथ है, हमारा एक ही उपनिषद है, हमारा एक ही सर्वस्व है। क्या? ओम। पहले कथा पता है कैसे होती थी? लोग अपने अपने प्रश्नों को हृदय में धारण करके बैठ जाते थे, व्यास जी केवल बोलते थे ओम। और ओम कहते ही जिसने जो प्रश्न मन में धारण किया उसको यथामति उत्तर मिल जाता था, सब चले जाते थे। लेकिन जैसे जैसे कलयुग आने लगा, प्रारंभ होने लगा, कलयुग के प्रति हम लोग आगे बढ़ने लगे, हम लोगों की बुद्धि संकीर्ण होती चली गई, हमको विस्तार की आवश्यकता पड़ने लगी। तब वेदव्यास जी ने एक वेद को 4 वेदों में परिणत कर दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन इतने से भी हम लोगों की बुद्धि में कुछ आ नहीं रहा था। तब श्री वेदव्यास जी महाराज ने पुराणों को लिखना प्रारंभ किया। पहले 18 उपपुराण लिखे, और हर बार मन में लिखते जाते ये सब क्या है? ये चारों वेदों का विस्तार है, उसी की ही थ्योरीज हैं। उसको लेंदी करके और अच्छा समझा करके बताया। जैसे एक लेखक की एक किताब के 4 खंड होते हैं, ऐसे ही हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में वेदों के ही अलग 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 विस्तार हैं। मूल अंततः उत्तर सबका एक ही है। समझ में आ रही है बात? ऊपर से तो नहीं जा रही ना? वेदव्यास जी ने मन में विचार किया कि इतना मैंने विस्तार कर दिया, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। तब वेदव्यास जी महाराज ने पुनश्च चतुर्वेद और जितने पुराण लिखे, सब में से अंश 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 निकाला, उनकी विशेषताएं निकाली, और उन समस्त विशेषताओं को एक जगह नियोजित किया। उसी का नाम है श्रीमद्भागवत। आपने यदि भागवत सुन ली तो समझ लो आपने चारों वेद सुन लिए, सारे पुराण सुन लिए, सारे उपनिषद सुन लिए, सब सुन लिया यदि भागवत सुन ली। लेकिन इतना आसानी से भागवत का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। सारे वेद पुराणों का अंश और उनकी श्रेष्ठताएं तो भागवत में है ही, लेकिन एक सर्वोपरि विशेषता भागवत की और है। वो क्या है? सुनो। वेदव्यास जी महाराज ने इतने सारे ग्रंथ लिख दिए, पोथियां भर के लिख दी, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। महाभारत भी लिख दिया। आपको पता महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक हैं। श्रीमद् भगवद गीता उस 1,00,000 श्लोक युक्त महाभारत का एक छोटा सा ट्रेलर है। केवल 700-800 श्लोक हैं। पूरी महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। इतनी बड़ी है महाभारत। इतना सब कुछ लिखने के बाद भी मन शांत नहीं हुआ वेदव्यास जी का। तब नारद जी महाराज का वेदव्यास जी के पास आगमन हुआ। नारद जी बोले, क्यों दुखी बैठे हो? वेदव्यास जी बोले, देखो मैंने कितना कुछ लिख दिया, लिखते लिखते पन्ने भर गए, लेकिन मेरा मन शांत नहीं, मतलब मैं संतुष्ट नहीं हूं अपनी रचना से। मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि भोजन करने के बाद भी भूखा हूं, पानी पीने के बाद भी प्यासा हूं। मुझे संतोष कैसे होगा? तब नारद जी महाराज बोले, मैं बता दूं आप संतोषी क्यों नहीं हो रहे हो? व्यास जी बोले, बताओ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। नारद जी महाराज कहते हैं
कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम तिलम। हे व्यास जी, आपके कष्ट का, आपके असंतोष होने का एक ही कारण है। क्या? आपने सब कुछ लिखा, परंतु आपने जितना कुछ भी लिखा है ना, उसमें केवल 4 ही बातें लिखी हैं आपने। भले ही आपने करोड़ों बातें लिख दी, लेकिन सबका निचोड़ केवल 4 बात निकल के आती हैं। क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसको कहते हैं चतुर्विध पुरुषार्थ। क्या कहते हैं? जोर से बोलो। चतुर्विध पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नारद जी बोले आपने केवल इन 4 बातों को ही लिखा है सब जगह, कि धर्म कैसे किया जाए, अर्थ कैसे कमाया जाए, कामनाओं की पूर्ति कैसे की जाए, और सब कुछ करने के बाद मोक्ष कैसे पाया जाए। परंतु इन सबके बीच में उस परमात्मा से प्रेम कैसे किया जाए, ये आपने कहीं भी नहीं लिखा। आपने भगवान को केवल भगवान बना दिया सब जगह, लेकिन वह भगवान किसी का प्रेमी भी है, वो भगवान किसी का बेटा भी है, वो भगवान किसी का पति भी है, वो भगवान किसी का प्रियतम भी है। ये आपने कहीं नहीं लिखा। वो भगवान केवल पूजने की वस्तु नहीं है, वो भगवान प्रेम करने की वस्तु है, लाड़ लड़ाने की वस्तु है। ये आपने कहीं भी नहीं लिखा। और एक बात कह दें, नारद जी बोले व्यास जी, ये प्रेम करने की वस्तु, लाड़ करने की वस्तु, दुलार करने की वस्तु, ये संसार के लोग हो ही नहीं सकते, ये केवल ठाकुर जी ही हैं। और ये आपने कहीं भी नहीं लिखा। आपने कहां लिखा है? क्या? कि गोपियां, रसखान कहते हैं, छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो, ऐसा वर्णन आता है। एक सुंदर कथा है ब्रज की, सुनो। ठाकुर जी क्या करते हैं? बोले जब जब मैया यमुना जल भरवे जावे, सो यशोदा मैया को पल्लू पकड़ करके नन्हे से ठाकुर जी पीछे पीछे चले। छोटे से ठाकुर जी 3 वर्ष के हैं। अब पीछे पीछे ठाकुर जी जब चले तो गोपियां, पता है, बड़ी चतुर हैं। गोपियां क्या करती हैं? गायों का दूध निकाल के बढ़िया मठा बना करके उसमें से मक्खन निकाल करके और अपनी अपनी खिड़कियों पे बैठ जाती हैं। और जैसे ही मैया जा रही होती है, पीछे पल्लू पकड़ के ठाकुर जी जा रहे होते हैं, तो गोपियां अपनी खिड़की से हाथ बाहर निकालती, बोले लाला देख, आज हमने मक्खन निकाला, खाएगो? तो वह मक्खन को देख करके ठाकुर जी मैया के पल्लू वल्लू तो भूल जामे और गैया के पास आ जामे, अपने अपने होठ को ऐसे चाटने लगते हैं और बार बार ऐसे करने लगते हैं, बोले मुंह को खवा दो। तब गोपी बोले खाएगो? बोले हाँ खाऊंगो। बोले ऐसे ना खावाऊंगी, पहले नाच के दिखा। सो नन्हे से कन्हैया उस गोपी के घर के मक्खन को खाने के प्रलोभन में उनके आगे नाचने लग जाते हैं। कोई गोपी कहती है बंदर की तरह खो खो करके दिखा। तो वही परब्रह्म परमात्मा जगदाधार जगदीश्वर, जिसकी भृगुटी टेढ़ी करने पर इंद्र भी थर थर